खबरें इंडिया न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिन है शुक्रवार 26 नवंबर। सभी श्रोताओं को प्रियांशी का नमस्कार। इससे पहले कि हम खबरों की शुरुआत करें, आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार। आई कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आहट, सामने आया एक और नया वेरिएंट। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, कहा संकट की स्थिति में जा रहा है देश, सरकार के फैसले न मानना बन गया है फैशन। 26/11 के आतंकी हमले की 13वीं बरसी आज, 12 जगहों पर हुए हमले में 107 से अधिक लोगों ने गंवाई थी जान। मुंबई हमले की बरसी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया ट्वीट, 2008 में सुलगते हुए ताज की तस्वीर पर लिखा, कभी नहीं भूलेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन के 1 साल पूरे, दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर बड़ी आंदोलनकारियों की भीड़। 29 नवंबर को संसद की ओर ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी, किसान नेता राकेश टिकैत बोले, खेत से सियासत की ओर चलेगा आंदोलन। पंजाब के कई इलाकों में किसान का दिल्ली कूच, केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर रहे आंदोलनकारी। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की माथापच्ची, सोनिया गांधी के घर पर संसदीय कमेटी की हुई बैठक। आज जबरदस्त वायु प्रदूषण की चपेट में दिल्ली एनसीआर, स्मॉग ने सांस लेना किया दुर्भर, AQI पहुंचा 403 के पार। पाकिस्तान में मचा हाहाकार, आई भूखमरी की नौबत, कर्ज में डूबा देश, न पैसा बचा न अनाज। खबरें इंडिया न्यूज बुलेटिन के डिजिटल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब हम आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से जानेंगे। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने उपद्रवी तत्वों को लेकर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि सरकार के निर्णयों को नहीं मानना फैशन बन गया है। उन्होंने कहा कि आजकल कुछ लोग कानूनी, वैध और संवैधानिक चीजों को एड़ी चोटी का जोर लगाकर विरोध करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोगों के लिए यह दावा करना एक फैशन बन गया है कि वे संविधान को स्वीकार नहीं करते। क्या यह देश में संकट जैसी स्थिति नहीं है? कानून का विरोध करने वालों पर किरण रिजिजू का निशाना। कानून मंत्रालय के एक कार्यक्रम में किरण रिजिजू ने कहा, जब संसद कोई विधेयक पारित करती है या जब विधानसभा कुछ कानूनों को मंजूरी देती है, तो तब तक यह कहने का कोई कारण नहीं है कि हम इस अधिनियम का पालन नहीं करते हैं या हम इस कानून का पालन नहीं करेंगे, जब तक यह असंवैधानिक न हो। किरण रिजिजू के मुताबिक भारत एक बेहद लोकतांत्रिक देश है, इसलिए हमें विरोध करने का अधिकार है, वैचारिक मतभेद का अधिकार है, हमें असहमति का अधिकार है, लेकिन संवैधानिक रूप से जो कुछ भी किया जा रहा है उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा, अधिनियम संवैधानिक है या असंवैधानिक, इस पर न्यायपालिका को निर्णय लेने दें। तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मल्टीपल म्यूटेशन के साथ नए कोरोना वेरिएंट का पता लगा है। इससे पहले WHO के यूरोप ऑफिस द्वारा अगले कुछ दिन में कोविड-19 से मौत के मामले बढ़ने की आशंका जताई गई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिसीज द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पता चला है कि वेरिएंट B 1.1.529 के अब तक 22 मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले भी दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के वेरिएंट पाए जा चुके हैं। पिछले साल दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले कोरोना का बीटा वेरिएंट का पता चला था। इस साल की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वेरिएंट C 1.2 का पता लगाया गया है। दूसरी तरफ हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोप ऑफिस ने कहा था कि पूर्वानुमानों के मुताबिक 53 देशों में अगले वसंत तक कोरोना वायरस महामारी से 7 लाख और लोगों की मौत हो सकती है, जिससे संक्रमण से मौत के कुल मामले 20 लाख से ज्यादा हो सकते हैं। कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका के बीच WHO ने कहा कि कमजोर इम्यूनिटी वाले 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों समेत सबसे अधिक संवेदनशील आबादी को टीके की बूस्टर खुराक देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पाकिस्तान वैसे तो हर समय भारत के साथ युद्ध की फिराक में रहता है, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान भारत के हाथों नहीं, अपने नेताओं के हाथों पहले ही हार चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद ये कबूल किया है कि अब उनके देश के पास पैसा नहीं है, यानी उनका देश कंगाल हो चुका है। जब भी पाकिस्तान पर ऐसा संकट आता है तो वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से उधार मांगता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान के लिए सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान को और उधार देने से मना कर दिया है। पाकिस्तान में आई भूखमरी की नौबत पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि
उनका देश उधार मांगकर गुजारा कर रहा है और इसके लिए उनकी सरकार खुद अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के सामने कटोरा लेकर खड़ी है। पाकिस्तान ने IMF से अपील की थी कि वो पाकिस्तान की GDP का 2% उधार दे दें। यानी इमरान खान IMF से 38,000 करोड़ रुपए उधार लेना चाहते थे, लेकिन IMF ने पाकिस्तान के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। कल ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सितंबर 2021 के कर्ज के कुछ आंकड़े जारी किए हैं, जिनके मुताबिक इस समय पाकिस्तान पर 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है और जब से इमरान खान की सरकार आई है तब से पाकिस्तान का कर्ज 70% तक बढ़ चुका है। इमरान खान की सरकार ने हर दिन करीब 1400 करोड़ रुपए किसी न किसी संस्था से उधार लिए हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।